नमस्ते दर्शकों, लेट्स एक्सप्लोर विद आशी के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आ गई हूँ श्री विश्वनाथ गली के अंदर स्थित श्री रामलला जी के मंदिर पर। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ क्यों आए, आइए जानते हैं। इस वक्त मैं विश्वनाथ गली के बाहर खड़ी हूँ और श्री रामलला जी का जो मंदिर है जिसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इसी विश्वनाथ गली के अंदर है। तो आइए चलते हैं। मोबाइल है। विश्वनाथ गली के अंदर घुसने के साथ ही दाएं तरफ पर एक गली गई है, उसी गली के अंदर जाते हुए श्री रामलला जी का मंदिर पड़ता है। आइए चले। ये है रामलला मंदिर जाने की गली। अब मैं मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ पहुंच गई हूँ। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। आइए चलते हैं। ये मंदिर एक्चुअली में एक घर है जहाँ पे लोग नॉर्मली रहते हैं, लेकिन इस घर की अपनी अलग विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। इस मंदिर परिसर में तरह तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और ये प्लांट्स इतने खूबसूरत हैं, इनके गमले इतने खूबसूरत हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इस मंदिर की भव्यता और इसकी सुंदरता की वजह से ये मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मंदिर को रमापति बैंक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर श्री राम लिखकर जमा किया जाता है। अभी तक यहाँ पर 9 अरब से भी ज़्यादा श्री राम लिखकर जमा किया जा चुका है, इसलिए इसे रमापति बैंक के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हुए मैं आपको सबसे पहले श्री रामलला जी के दर्शन कराती हूँ। ये है श्री रामलला जी। इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं वो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। इस मंदिर की ये मान्यता है कि इस मंदिर पर आप जो कुछ भी चढ़ाते हैं वो आपको जरूर मिलता है। अगर आपको किसी बच्चे की प्राप्ति चाहिए तो आप यहाँ पे गुड्डा चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी के खिलौने चढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपना घर बनवाना है तो ये आप इस प्रकार का घर बनवा सकते हैं। और यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है, मेरे साथ खुद ये घटित हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी जो मनोकामना थी, किसी ऑटो वाले भैया ने ऑटो चढ़ाया है, रिक्शा वाले भैया ने रिक्शा चढ़ाया है, ट्रैक्टर वाले भैया ने ट्रैक्टर भी चढ़ाया है, और ये लगता है किसी आर्मी मैन कोई आया था यहाँ पे, उन्होंने अपना सीधे तोप ही चढ़ाया है। ये हमारे श्री बजरंगबली हैं और ये विष्णु भगवान। बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने यहाँ चढ़ाए जाते हैं और व्यक्ति अपनी हर मुराद, हर इच्छा की पूर्ति प्राप्त होती है। देखिए बच्चों के खिलौने। बाल गणेश। यह मंदिर सचमुच अद्भुत है। अगर आप बनारस आए तो यहाँ अवश्य आए। मंदिर परिसर के पंडित जी से बात करते हैं। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? राम कुमार मेहता कहते हैं और हम पंडित जी मैं जानना चाहते हैं कि इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताएं। ये बालक रूप में प्रभु श्री राम का एक अनोखा मंदिर है। आज से 95 वर्ष पहले इस राम रमापति बैंक की स्थापना जो है हुई। इसकी स्थापना हमारे परदादा जी दास छन्नूराज जी के द्वारा, उनको चूंकि देवी का इष्ट भी था और रोज सुबह 3:30-4 बजे गंगा स्नान करने गंगा घाट जाते थे। तो एक बार एक साधु सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई। हिमालय के थे बाबा सतराम दास, जिनके मार्गदर्शन द्वारा श्री राम रमापति बैंक की स्थापना काशी में, ये गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट के पास में विश्वनाथ गली के अंदर D5/35 त्रिपुरा भैरवी में ये 96 वर्ष हो गया मंदिर को स्थापित है।
इस मंदिर में जो है, जो प्राणी हर तरफ से हार चुका होता है, उसकी कोई भी ऐसी मनोकामना होती है जो न पूरी होती हो, तो हम लोग कहते हैं कि चले आओ भगवान श्री राम के शरण में और अपने मनोकामना की सिद्धि के लिए घर बैठे राम नाम का अनुष्ठान लिखिए, आपकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमने इस कलयुग में हम आप गणेश जी तो नहीं हो सकते। गणेश जी ने एक राम लिखा और उसकी परिक्रमा लगाई तो वो प्रथम पूज्य होगा। कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है, तब वो कार्य संपन्न होता है। तो इस कलयुग में हम आप गणेश जी तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 8 महीने 10 दिन तक सुबह उठ करके रोज 500 राम राम लिखना होता है, जिसके लिए कागज, कलम, स्याही, दवात सब कुछ यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दिया जाता है। और यहाँ के नियम के अनुसार नियम पालन करते हुए जो लोग राम नाम का अनुष्ठान ले जाते हैं लिखने के लिए, तो वही राम नाम यहाँ पे जमा होता है। यहाँ का बहुत लोगों ने जो है यूट्यूब पे देखा और मीडियाज पे आते रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि काशी में राम बैंक में राम नाम लिखो और जमा हो जाता है। लेकिन जो लोग अपने मन से कॉपियां उठाते हैं और जब चाहे जितना चाहे लिखा और भर करके वो सोचते हैं कि काशी में राम बैंक में जमा हो जाएगा, तो वो राम नाम यहाँ पे नहीं जमा होता। यहाँ राम नाम का जो अनुष्ठान दिया जाता है उसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है, एक बात जान लीजिए कि राम नाम उन्हीं को दिया जाता है जिसकी कोई ऐसी कठिन मनोकामना हो जो ना पूरी होती है। जब आदमी सब तरफ से हार जाता है तो वो कहाँ जाता है, पहले भगवान के शरण में जाता है कि प्रभु हमारी ये मनोकामना, ये कष्ट है, शादी बच्चों की नहीं हो रही है, तो बच्चा बीमार चल रहा है, तो मुकदमेबाजी से परेशान है, ऋण से परेशान है, व्यापार नहीं सही चल रहा है, तो किसी को संतान नहीं है, किसी को संतान है तो वो बच्चों को लेकर के परेशान है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कहीं न कहीं से दुखी ना हो। और यहाँ के नियम के अनुसार राम नाम का अनुष्ठान उठाते हैं तो तुम्हारी मनोकामना की सिद्धि बोले जरूर हो। पंडित जी बहुत अच्छा बताया। अब आप मुझे बताइए कि ये अनुष्ठान लिया कैसे जाता है, इसका क्या नियम होता है, इसे कैसे फॉलो किया जाता है? तो क्या है कि सबसे पहले तो यह है कि जो प्राणी राम नाम उसी को मिलता है जिसकी कोई कठिन मनोकामना होती है और उस पूर्ति के लिए वो आता है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो राम नाम यहाँ से राम रमापति बैंक से ले जाता है लिखने के लिए, तो उसको ये जान लीजिए पहले कि ये राम नाम की पाठशाला है और यहाँ के नियम, जैसे आप बच्चों को अपने स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना पड़ता है। उसी तरह से क्या है कि यहाँ जो भी आता है और जिसको भी राम नाम का अनुष्ठान लेना है लिखने के लिए, तो उसको नियम पालन करना पड़ता है। सबसे पहला नियम क्या है, बोले प्याज लहसुन नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है और किसी का जूठा नहीं खाना है। एक थाली में बैठ के जैसे 4 लोग खा रहे हैं उस तरह से नहीं खा सकते आप। अशुद्ध अन्न नहीं खा सकते। कहीं मरनी करनी हो गई तो उसमें तेरे का जो है अन्न अशुद्ध हो गया, वो नहीं खा सकते। लेकिन सांसारिक पारिवारिक जीवन में आप दुनिया के किसी कोने में भी रहिए, कहीं भी आइए जाइए, खाइए पीजिए, किसी दोस्त यार के यहाँ जाइए खाइए पीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि हमें जूठा नहीं खाना है, हमें शुद्ध अन्न खाना है, हमें प्याज लहसुन का सामान नहीं खाना है, हमें नॉन वेज नहीं खाना है, हमें अल्कोहल नहीं लेना है। और ये कब तक? 8 जब तक राम नाम का अनुष्ठान चलेगा। तो 500 राम राम सवेरे उठ करके जो लिखना होता है तो हार्डली 10 मिनट लगता है और ये जो है 8 महीने 10 दिन में 1.25 लाख राम नाम पूरा हो जाता है 250 दिन में। 250 into 500 इज इक्वल टू 1,25,000। तो 1,25,000 जो है राम नाम जब 1.25 लाख पूरा हो जाता है, तब इस राम नाम को जो भक्त श्रद्धा से लिखते हैं तो वो कहते हैं गुरु जी हम आ करके पूजन करके जमा करेंगे। तो 2 प्रक्रिया है, जो लोग नहीं आ पाते हैं तो बाई पोस्ट भेजते हैं, तो हम लोग पूजन करके जमा कराते हैं। और जो लोग आते हैं तो वो मंदिर में बैठ करके जो है पूजन सामग्री में मीठा भया, फल भया, मेवा भया, नारियल भया, तो कपूर अगरबत्ती यही सब चीजें हैं नॉर्मली लेकर के लोग आते हैं और जो है मंत्रों द्वारा रोली चढ़ाई जाती है उसके ऊपर। और वो अभिमंत्रित रोली जो है पिछले 95 वर्षों महाप्रसाद के रूप में यहाँ से बढ़ती है। तो उसका बड़ा महात्म है रोली का। और लोग जो है ये राम नाम, तब उनका राम नाम हमारे संग्रह में इकट्ठा होता है। कहा कि बोले जो है
ये आज के युग में इसमें तो दो राय नहीं कि धीरे धीरे ये कलयुग जो है ये अपनी चरम सीमा पे बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे पाप बढ़ता है तो कहते हैं ना कि जब तक धर्म की हानि नहीं होती, तब तक युग परिवर्तन नहीं होता। तो जो है अभी तो कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब ये ग्रहण लगता है तो ग्रहण से जो है आयु जो है दशांश उसका घटता जाता है। तो चलिए, वो तो एक प्रक्रिया है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उसमें घटता बढ़ता रहता है। तो लेकिन एक चीज आई कि कहा कि इस कलयुग में देखो ऐसा है कि पहले के युगों में क्या होता था कि लोग जो है हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। तो इस समय जो है इस युग में कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि एक घड़ी आधा घड़ी भी अगर अंतःकरण से अगर प्रभु का नाम लिया जाए तो वो त्रेता द्वापर सतयुग के हजारों वर्ष की तपस्या के फल के बराबर प्राप्त होगा। लेकिन बशर्ते कि हमारा वो एक पल भी प्रभु के वाकई में तन मन धन से अगर उनके प्रति समर्पित होता हो। नहीं तो क्या है कि पता लगा कि हम गए दर्शन करने मंदिर में और जूते में अपना ध्यान को जूते में लगा, वहां जूता तो कहीं उठा कर ले जाए, है कि नहीं बात सही। अच्छा, घर में बैठ के तुम पूजा कर रही हो, घंटी बजा रही हो कि जो है मंदिर में आरती कर रही हो और तुम देख रही हो कि दाल तो नहीं जल रही है, कहीं चावल चढ़ा है, उबाल तो नहीं आ गया, अरे वो देखो धोबी आया है कपड़ा लेने, तो देखो वो सब्जी वाली आई है कि नहीं। इन सभी जो लाल और पीला आप देख रहे हैं कपड़े से बंधा हुआ, इन सभी में श्री राम का बैंक है। यहाँ पे अपनी मुराद पूरी करते हैं सब लोग और लिख कर यहाँ जमा करते हैं। ये सब यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का कितना गहरा विश्वास है कि अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं। और जिनको और पंडित जी ने बताया वो तो आप सुन ही लिए। ये रहा श्री राम लला जी का मंदिर। यहाँ पे श्री राम जी बाल स्वरूप में विराजमान है कहते हैं। और यहाँ अपनी इच्छा को लेकर अवश्य आए, वो अवश्य पूरी होगी वो इच्छा। अंदर ही बाहर भी मुझे तो लग रहा है अब इनके घर में रखने की जगह तक नहीं बची है। पूरा इन्होंने ये जो आपने बात कही ना कि रखने की जगह नहीं बची है, हर ऐसे ही बहुत से भक्त आते पूछते रहते हैं कि ये जो राम का संग्रह आपका जो बढ़ता जा रहा है तो ये कहाँ रखेंगे। तो सवाल तो इस बात का है कि पहली बात तो ये राम का जो संग्रह ये है किसका। जब सारी सृष्टि को चलाने वाले वो हैं तो ये इनके लिए जो है ये जगह कौन सी बात माने रखती है। न सिर्फ मंदिर ही, इनका प्रांगण, इनका आंगन देखिए। इनका आंगन इतना खूबसूरत है कि इसकी छटा अपनी आप में एक विशेषता बनी हुई है यहाँ की। तो ये था श्री राम लला जी का मंदिर जो विश्वनाथ गली में स्थित है। आप यहाँ जब भी बनारस में जब भी आएं तो यहाँ पे जरूर आएं और कोई खिलौना जरूर चढ़ाएं। यकीन मानिए आप जो खिलौना चढ़ाएंगे आपको वो चीज असली में मिल जाएगा। पंडित जी ने जितनी सारी बातें बताई है उन बातों का ध्यान रखें, श्री रामचंद्र जी का संकल्प लें और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बोलो जय श्री राम।